दोस्तों, इंडियन रेलवेज की कई ऐसी ट्रेनें हैं जिन्हें स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट में शामिल किया जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इनमें ऐसा क्या खास होता होगा जिस वजह से इन्हें स्पेशल ट्रेन कहा जाता है? ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इंडियन रेलवेज दुनिया की सबसे एडजस्टिंग सर्विस मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ ये अपने पैसेंजर्स को बड़े ही नॉर्मल किराए में रेल की सेवाएं प्रदान करती है, तो वहीं अगर कोई चाहे तो उसे इंडियन रेलवेज में लग्जरी रेल सर्विस का मजा भी उठाने का मौका मिलता है। वहीं जब हम बात कर रहे हैं लग्जरी रेल सर्विस की, तो सबसे पहले जिस ट्रेन का नाम हमारे दिमाग में आता है वो है महाराजा एक्सप्रेस। महाराजा एक्सप्रेस भारतीय रेल का एक ऐसा क्रिएशन है जिसे दुनिया के सबसे बेहतरीन और लग्जरी रेल सर्विसेज में से एक माना जाता है। इस ट्रेन की शुरुआत साल 2010 में की गई थी और ये ट्रेन दिल्ली से आगरा तक का अपना सफर पूरा करते हुए अलग अलग हिस्सों में पहुंचती है। ये एक ऐसी ट्रेन है जिसे अगर ट्रेन न कहकर सपनों का महल कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। इस ट्रेन को भारतीय रेल कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन मिलकर चलाती है। इस ट्रेन को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि कोई 7 स्टार होटल पटरियों पर घूम रहा हो। इस ट्रेन की लग्जरी रेल सर्विस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2011 में इस ट्रेन को पूरी दुनिया की 25 सबसे लग्जरी ट्रेनों की लिस्ट में चुना गया था। इस ट्रेन में 23 डिब्बे होते हैं जिनमें 80 से ज्यादा यात्री सफर कर सकते हैं। अगर बात करें इस ट्रेन की टिकट की कीमत की, तो ये कीमत 2 लाख रुपए से शुरू होती है और इस ट्रेन के सबसे महंगे टिकट की कीमत 18 लाख रुपए तक होती है। तो दोस्तों, ये तो हुई इंडियन रेलवेज की एक लग्जरी ट्रेन की बात। चलिए अब हम आपको इसी रेलवेज की एक नॉर्मल ट्रेन के बारे में बताते हैं। इस ट्रेन का नाम है DEMU, यानी डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। सीधे शब्दों में कहा जाए तो इस ट्रेन में ड्यूअल फ्यूल सिस्टम होने की वजह से इसका नाम DMU पड़ा। ये ट्रेन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG के अलावा डीजल से भी चल सकती है। अब CNG का नाम सुनते ही हमें दिल्ली जैसे बड़े शहरों की याद आ जाती है, जहां पर CNG बसें और कारें बहुत पहले से चलती आ रही हैं। लेकिन इस बार CNG का इस्तेमाल किसी बस या गाड़ी में नहीं, बल्कि एक ट्रेन में किया गया है। भारतीय रेलवेज की तरफ से ये कदम देश में फैलते पोल्यूशन को कम करने के लिए ही उठाया गया था। CNG के फायदों को देखते हुए साल 2015 की 14 जनवरी को उस दौरान रेल मंत्री रहे सुरेश प्रभु ने पहली CNG ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। ये ट्रेन सबसे पहले हरियाणा के रेवाड़ी से दिल्ली के रोहतक तक चलाई गई थी। उसके बाद इंडियन रेलवेज की अपने सिस्टम को और भी बेहतर बनाने की कोशिशें यही नहीं रुकी। साल 2017 में देश की सरकार ने रेल नेटवर्क को पूरी तरह से बिजली के इस्तेमाल से चलने वाला सिस्टम बनाने का फैसला किया और इसके बाद 31 मार्च 2017 को उन्होंने मिशन इलेक्ट्रिफिकेशन का ऐलान किया। सरकार के इस मिशन के मुताबिक इंडियन रेलवेज का अब एक ही मकसद था और वो ये कि कैसे डीजल इंजनों को बंद करके ट्रेन से होने वाले पॉल्यूशन को कम किया जाए और ट्रेन की स्पीड को भी बढ़ाया जाए। इसके लिए ये तय किया गया कि साल 2022 तक सारी ट्रेनों को बिजली से चलने वाला बना दिया जाएगा, ताकि लोगों को किसी भी मुश्किल का सामना न करना पड़े। मिशन इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद 14 जुलाई 2017 को भारत के रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने भारतीय रेलवे को इको फ्रेंडली बनाने के लिए एक और नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इको फ्रेंडली होने से यहाँ हमारा मतलब एक ऐसी ट्रेन से है जिसमें पॉल्यूशन फैलाई जाने वाली कोई भी चीज मौजूद ही ना हो। प्रभु ने जिस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई उसकी खासियत ये थी कि सूरज से मिलने वाली ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी से चलती है ये ट्रेन। ये ट्रेन सबसे पहले दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से हरियाणा के फारूख नगर तक चलाने के लिए तैयार हुई थी। इस नई ट्रेन को चेन्नई की कोच फैक्ट्री में करीब 1600 हॉर्स पावर के साथ तैयार किया गया था। साथ ही इंडियन रेलवेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल्टरनेट फ्यूल ने इस ट्रेन के लिए अलग से सोलर पैनल भी तैयार किए थे और इन सोलर पैनल्स को ट्रेन की छत पर लगाया गया था। इस ट्रेन में 16 सोलर पैनल लगे हुए हैं, जिनमें से हर एक पैनल करीब 300 वाट तक की बिजली प्रोड्यूस करता है। इस ट्रेन में सोलर पैनल का इस्तेमाल करने से हर साल 20,000 लीटर से ज्यादा डीजल की बचत के साथ साथ पॉल्यूशन भी नहीं फैलता और लाखों रुपए के डीजल की बचत भी होती है। इसके अलावा अगर इस ट्रेन को पूरी तरह से चार्ज कर लिया जाए तो ये अगले 2 दिनों तक बिना किसी प्रॉब्लम के चल सकती है। यानी अगर अगले 2 दिनों तक सूरज ना भी निकले तो भी इस ट्रेन को चलने में कोई परेशानी महसूस नहीं होगी। इसके अलावा इस ट्रेन की सभी लाइटें और पंखे भी सोलर एनर्जी से ही चलते हैं। आमतौर पर DEMU ट्रेन मल्टीपल यूनिट की ट्रेन होती है, जिसे इंजन के जरिए बिजली मिलती है, लेकिन सोलर ट्रेन में इसकी जरूरत नहीं पड़ती।
इस ट्रेन में सोलर पावर सिस्टम को और भी बेहतर करने के लिए इसमें स्मार्ट इन्वर्टर लगे होते हैं जो ज्यादा बिजली पैदा करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से इंडियन रेलवेज अब एक बेहद लंबा सफर तय कर चुका है, ठीक उसी तरह उसकी ट्रेनें भी काफी लंबे सफर को बड़े आराम से तय करती हैं। तो इस एपिसोड में कुछ लग्जरी ट्रेनों के बारे में जानने के बाद अब आइए चलते हैं अगले एपिसोड में और जानते हैं कुछ ऐसी ट्रेनों के बारे में जिन्हें अगर मिनी इंडिया कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा।